हे गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ। सो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो प्राइमरली लद्दाख का रीजन है, यहाँ पर टेंशंस अभी भी काफ़ी हाई है। इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स आमने सामने खड़े हैं। नाउ इवन दो इंडिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि इंडिया और चाइना दोनों ने एग्री किया है कि पीसफुली रिजॉल्व करेंगे बॉर्डर के सारे डिस्प्यूट्स को। जो चाइनीज साइड है वहां पर हमने देखा है कि मैसिव मिलिट्री बिल्डअप स्टार्ट हो चुका है। रिसेंटली ग्लोबल टाइम्स, जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का मेन माउथपीस है, उन्होंने ये वीडियो रिलीज करी। मैं चाहता हूं आप ये वीडियो देखें। सो यहाँ पर देख सकते हैं, ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि सेवरल थाउजेंड्स ऑफ चाइनीज पीपल लिबरेशन एयरफोर्स बोर्न ब्रिगेड टुक अ फ्यू आवर्स टू मैनूवर फ्रॉम सेंट्रल चाइनाज हुबी प्रोविंस। ये कह रहे हैं कि देखो हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितना अच्छा है। जो चाइना का हुबी प्रोविंस है वहाँ से कई घंटों में इन्होंने हज़ारों सोल्जर्स को मूव कर दिया नॉर्थ वेस्टर्न हाई एल्टीट्यूड रीजन में, जहाँ पर चाइना और इंडिया की टेंशन चल रही है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने वीडियो में दिखाया है कि किस तरीके से ये मोबिलाइज कर रहे हैं अपने सोल्जर्स को। ये बिल्कुल इंडिया चाइना बॉर्डर के आसपास का एरिया है और ये हुबी प्रोविंस में यहाँ पे लोग तैयार हो रहे हैं। सो उन्होंने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया है कि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, इनके सोल्जर्स कितने तैयार हैं और ये बॉर्डर टेंशंस को लेकर कितना सीरियस है। यहाँ पर देखेंगे, बिल्कुल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मिलिट्री स्पेंडिंग में कितना फ़र्क है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और यहाँ पे आप देखेंगे सोल्जर्स, टैंक्स इन लोगों के यहाँ पे उतारे जा रहे हैं। और ये रियल सिचुएशन है एक्चुअली। ये बैटल फॉर्मेशंस लद्दाख के आसपास बन रही है, तो हम कम्प्लीटली ये नहीं कह सकते कि जो इंडिया चाइना बॉर्डर के आसपास हो रहा है इट इज़ वेरी नॉर्मल। ये एक बहुत ही यूनिक सिचुएशन है और काफ़ी एफर्ट लगेगा दोनों कंट्रीज़ की तरफ से अगर हम चाहते हैं कि ये इशू ज़्यादा ख़राब ना हो और कुछ शॉर्ट टर्म वॉरफेयर यहाँ पे ना हो। नाउ जिस टाइप का प्रोपेगेंडा चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी करती है, उस टाइप का प्रोपेगेंडा हमारे यहाँ होता नहीं है और ना इस टाइप की वीडियोस हम रिलीज़ करते हैं दुश्मन को इंटिमिडेट करने के लिए, मगर चाइना के टैक्टिक्स हैं। और इस वीडियो से बेसिकली वो दिखा रहे हैं कि वो वॉरफेयर के लिए कितने प्रिपेयर्ड है। इवन दो उन्होंने ये कहा है कि यूएस की यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं कि पीसफुली इस इशू को रिजॉल्व कर सकता है इंडिया और चाइना का बॉर्डर सिक्योरिटी मैकेनिज्म। मगर साथ ही साथ चाइना ने यहाँ पर इंडिया को ये रिमाइंड कराया है कि दोनों कंट्रीज के डिफेंस एक्सपेंडिचर में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जो टोटल डिफेंस बजट है, अकॉर्डिंग टू स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो स्वीडन बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है, ये रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं ऑन डिफेंस एक्सपेंडिचर और ओवरऑल मिलिट्री टैक्टिक्स। तो इन्होंने ये बताया कि 2019 में इंडिया ने टोटल एक्सपेंडिचर किया है ऑन मिलिट्री $71 बिलियन, वेयरएज चाइना का इससे कई गुना ज़्यादा, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 4 गुना ज़्यादा एक्सपेंडिचर है एट $261 बिलियन। तो देखो चाइना को यहाँ पर एडवांटेज है, उनका मिलिट्री बजट ज़्यादा है। उस सब के अलावा चाइना यूनिफाइड है, वहाँ पर डिफरेंसेस नहीं है। इंडिया में हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में एक बहुत ही ज़्यादा ख़राब एक एग्जाम्पल सेट कर दिया गया है कि मिलिट्री पर भी क्वेश्चन उठाओ। अगर मिलिट्री कहती है कि हमने ये ऑपरेशन किया है, हमने यहाँ पर बॉम्बिंग करी है, तो मिलिट्री पर भी क्वेश्चन उठाओ और डाउट करो कि मिलिट्री यहाँ पर सच कह रही है या नहीं कह रही। अब हालांकि उस टाइम जो मेन इशू था वो पाकिस्तान के साथ था, तो आई थिंक लोगों ने एज्यूम कर लिया कि पाकिस्तान से हमको इतना डेंजर है नहीं, तो अगर मिलिट्री पर क्वेश्चन उठा भी लेंगे तो इट इज़ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। मगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मच बिगर एडवर्सरी की, चाइना की, और नीड ऑफ द आवर ये है कि एटलीस्ट इस वक्त हम लोग एज ए यूनिफाइड कंट्री सामने आए। अभी भी अगर हम अपने डिफरेंसेस को हावी होने देंगे सो इट विल बी बैड फॉर द कंट्री एंड द मोरल ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस। अब सिंस चाइना अपनी तरफ से मिलिट्री को बिल्डअप कर रहा है, इंडिया ने बहुत ही टैक्टिकल निर्णय ये लिया है कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इमीडिएट बेसिस पर हम इंक्रीज करेंगे। पहले तो देखो चाइना को मेन कंसर्न ये है कि इंडिया चाइना बॉर्डर के आसपास बहुत सारी सड़कें, बहुत सारा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो इंडिया ने यहाँ पर चाइना के जो कंसर्न्स हैं उनको इग्नोर करते हुए
सीधा डिसाइड किया है कि हमारी जो ज़मीन है, जो हमारे कंट्रोल पे है, वहाँ पर हम बिल्कुल सड़कें बनाएंगे। इट इज़ वेल विद इन आवर राइट्स और ये हमारे डिफेंस को भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने डिफेंस एक्सपेंडिचर को इमीडिएट बूस्ट दिया है 10% का। हुआ क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसमें 10% इंक्रीज कर दिया गया है स्पेसिफिकली फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जिनकी बॉर्डर है विद चाइना, जैसे कि लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। तो यहाँ पे आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम की वेबसाइट है और यहाँ पे लिखा हुआ है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम BAPD। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसके अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट फंड्स प्रोवाइड करती है वेरियस स्टेट्स को। टोटल 17 स्टेट्स को फंड प्रोवाइड किए गए हैं। जो 2020-21 फाइनेंशियल ईयर के टोटल अलॉटेड फंड्स हैं इन करोड़, ये आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, वेरियस स्टेट्स को कवर किया गया है। तो जो फंड यहाँ पर ऑलरेडी एलोकेटेड था उसमें इंक्रीज कर दिया गया है 10% और फोकस है यहाँ पर चाइना बॉर्डर स्टेट्स पर। और देखो BAPD के जो फंड्स होते हैं इनको स्टेट्स वेरियस तरीके से यूज़ करती है, रोड्स के लिए, ब्रिज के लिए, इवन हॉस्पिटल्स के लिए, स्कूल्स के लिए। मगर जो अभी इन्होंने करीब 80 करोड़ के आसपास फंड्स एलोकेट किए हैं, यहाँ पर सीधा सीधा ये बोला है कि जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं वो डिसाइड करेंगी कि इस फंड का क्या करना है। इमीडिएट बेसिस पर अगर कुछ भी इनको ब्रिज बनाना है, कुछ कनेक्टिविटी इश्यूज़ हैं, इसको इम्प्रूव करने के लिए ये फंड्स दिए गए हैं। और यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं ऑब्वियसली कि ये जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ है विद चाइना, ये काफ़ी लंबे समय तक चलता रहेगा, हो सकता है कि कई महीनों तक चलता रहे। तो उस टाइम के लिए वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड। और आई थिंक ये शुरुआत है, आने वाले टाइम में आप और ज़रा फंड्स सैंक्शन होते हुए देखेंगे। दैट विल हेल्प आर 3,480 किलोमीटर बॉर्डर विद चाइना। ये ऑफ कोर्स एक न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, इस पर अपडेटेड वीडियोस मैं लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।